आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। आई मीन रियली सॉरी कि मैं थोड़ा लेट होता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अपनी। ठीक है, अभी की वीडियो एक इसलिए बना रहा हूँ कि एक बंदे की शादी है और वो बंदा इतना परेशान है कि उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं इस टाइम पर। मैं इस वीडियो के अंदर पैनिक अटैक्स और DPDR दोनों को इंक्लूड करने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप एक चीज़ समझिएगा, मेरे को क्या होता था, मेरे को भी पहले पैनिक अटैक्स आते थे और एक बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी लेवल के आते थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, कभी कभी क्या होता था, मैंने बताया भी अपनी स्टोरियों में कि मैं कॉलेज जाता था तो मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे। एक दिन क्या हुआ, मैं कॉलेज जा रहा था, मेरे को डेली आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कुछ करना भी शुरू नहीं करा था, मेरे को उस दिन पैनिक अटैक नहीं आया। क्या हुआ था, हमारा कुछ एग्ज़ाम चल रहा था और मैं पूरे टाइम, मेरे को पढ़ना था उस टाइम के लिए, मतलब समझ रहे हो, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था तो मेरा दिमाग पूरा पैनिक था कि मैंने एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा है। मैं पूरा रास्ता निकल गया, मेरे को पैनिक अटैक नहीं आया। उस दिन की बात मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, और पैनिक अटैक की बात नहीं कर रहा, मेरे को डिपर्सनलाइजेशन भी फील नहीं हो रहा था, सच बोलूँ तो। ठीक है, बाद में आके मैं बस से उतरा हूँ तो मेरे को सारी चीज़ें फील होने लगी, DPDR ये सारी चीज़ें। बट उस बेयर मोमेंट के अंदर मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था, मैं फोकस था। तो जो आप लोग क्योर देख रहे हो कि क्योर इधर मिल जाएगा, ये दवाई खाने से मिल जाएगा, ये कर लो वो मिल जाएगा, इसका ये सब क्योर है ही नहीं भाई। इसका सिंपल सा क्योर ये है कि अगर आप इस पे फोकस रखते हो तो ये है। अगर आप देखते हो कि मेरे को मतलब पैनिक अटैक आ रहा है या हो सकता है, तो ही तो पैनिक अटैक आता है, अदरवाइज़ पैनिक अटैक क्यों आएगा। और DPDR वालों, मैं आपसे एक लिटरली एक चीज़ पूछता हूँ भाई, कभी भी अपनी ज़िंदगी में देखना, किसी ने डिस्को में जाना, कहीं भी जाना, मतलब ठीक है, वहाँ पे डांस करना, ठीक है, जो करना है वो करना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका 5 से 10 या 1-1.5 मिनट के लिए ध्यान ही नहीं होगा DPDR पे, आप अपनी ज़िंदगी में मगन होगे। जैसे ही आप खाली होते हो ना, तो आपका DPDR पे ध्यान जाता है। DPDR पे ध्यान जाएगा तो ऑलरेडी वो चीज़ होने वाली है आपके साथ, समझ रहे हो। तो पैनिक अटैक्स ये सारी चीज़ें का क्योर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो ज़्यादा, समझ रहे हो। अगर आप किसी टाइम, मतलब किसी भी तरीके से किसी और चीज़ में फोकस्ड हो जाओ ना, जैसे मैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पे पूरा फोकस्ड था, मैं पढ़ रहा था, उसी दिन नहीं आया, वैसे मेरे को रोज़ ही आते थे बस में। तो उस दिन मैं एक चीज़ को समझ चुका था कि भाई जो इस पे फोकस दे रहा है, उसी के चक्कर में ये चीज़ें हो रहा है। बाद में मैंने अपनी हेल्थी डाइट्स ये सारी चीज़ें करी, अपना इंटेंस फोकस किसी और चीज़ पे रखा। इवन मैं अभी भी चाहूँ तो कितनी वीडियोस डाल सकता हूँ, बट मैं अपना फोकस अपने काम पे ज़्यादा रखता हूँ यार, समझ रहे हो। मैं कमेंट कर देता हूँ लोगों को, तो आप खुद चीज़ समझो, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है उस चीज़ से बाहर निकलना। और एक दिन आपका दिमाग जब इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करता, तो आप बाहर आ जाते हो। यही तो सिंपल सी बात है। OCD वाला बंदे में कुछ चेंजेस थोड़ी ना आ जाते हैं कि जब वो उस थॉट पे रिएक्ट करना ही बंद कर देता है तो वो ख़त्म हो जाता है थॉट। सिंपल सी बात है यार, आपकी भी लाइफ नॉर्मल है, मेरी भी लाइफ नॉर्मल है, सबकी लाइफ नॉर्मल है। बस ये बात है कि आप उस साइकिल में फंसे हो। और पैनिक अटैक में भाई इतना तगड़ा लगता है, मेरे को पता है, ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ है ही नहीं। बस एक चीज़ याद रखना यार, मैं इतना दुखी हूँ दिल से कि आपकी शादी है यार, और आप इस लपाड़ी, मतलब मैं इस शब्द भी नहीं लेना चाह रहा, इस खामा की चीज़ में सोच रहे हो। कुछ भी नहीं होगा भाई, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे YouTube चैनल पे इतने बंदे नहीं होंगे जिसने मुझसे ज़्यादा पैनिक अटैक खाए हो एक दिन के अंदर। और आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैंने कोई तूतनखामन या बड़ी वाली चीज़ नहीं कर दी है। सिंपल सी चीज़ को समझा है, उसको अप्लाई करा है और लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। फोकस दोगे तो पैनिक अटैक होगा, ये सोच लो यार, कुछ भी नहीं होगा, मस्ती से जाओ। पैनिक अटैक आ भी रहा है ना, बैठे रहो। आपने ना प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते ना, पैनिक अटैक वाली, मैं ये चीज़ें जानता हूँ। और लोग मतलब मेरे से पर्सनलाइज सेशन लेने में भी हज़ारों मैसेज कर देते हैं, सर 100 रुपये, ये सारी चीज़ें। या 100 रुपये की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि आप अगर सेशन में आते हो तो उस चीज़ को समझ के जाओ। बंदे सोचते हैं कि इसका कोई एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, इस चीज़ का कोई एक्सटर्नल सॉल्यूशन है ही नहीं, अदरवाइज़ डॉक्टर आपको सही कर देते ना। आप दूसरे की वीडियो क्यों ढूंढते रहते, डॉक्टर ही आपको सही करके भेज देते। 10 दिन खा ले दवाई, सही हो गया, 1 महीना खा ले सही हो गया। अरे ये तो पैटर्न है, ये तो सॉफ्टवेयर है, डॉक्टर क्या सही करेगा। मतलब इंसान किसी मैकेनिकल चीज़ को सही कर सकता है, जैसे दिल के अंदर ये हो गया, उसके अंदर वो पार कर देगा, पर किसी सॉफ्टवेयर पे हमारा थोड़ी ना है। अदरवाइज़ तो हम किसी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डाल देते हैं ऐसे के अंदर ही कि तू अच्छा ही सोचेगा पूरे दिन। हम उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें इंसान के अंदर ही खुद होती हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को बनाना चाहते हो। इस साल आप बुरे हो तो अगले साल आप अच्छे हो सकते हो, अगर आप अच्छी चीज़ें करने लग जाओ तो। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और आप अपनी शादी को एंजॉय करो, आपको कुछ भी नहीं होने वाला भाई। आप बिल्कुल बेस्ट रहोगे, मस्त रहोगे, ठीक है, मज़े करो, आपकी वाइफ है आपके साथ यार।
मैं तो अपने दिन का वेट कर रहा हूँ कब आएगा। अरे यार चलो ठीक है, मज़े करो यार, सब बेस्ट होगा, टेक केयर।